बन रहा है। जी हाँ, किसका जमीन है ये? लालू यादव है? लालू यादव तो ज़मीन इनका है, लालू जी का। पीए वगैरह लोग आते हैं, देखते हैं, अपना सामान जो घटा रहता है वो लाते हैं। TV9 बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रुति झा। जैसा कि आप जानते हैं, जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में सीबीआई ने भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। इस जमीन घोटाले को लेकर क्या सामने आ रहा है और इसमें लालू यादव की फैमिली का क्या अहम रोल है, ये खुलासा TV9 भारतवर्ष ने किया है। और TV9 जमीन की खरीदगी तक ही नहीं बल्कि उस जमीन को भी ढूंढ निकाला है जिसको लेकर हृदयानंद चौधरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। दरअसल रेलवे कर्मचारी हृदयानंद चौधरी ने लालू यादव की 5वीं बेटी हेमा यादव को 70 लाख की जमीन गिफ्ट की थी, लेकिन उस जमीन को लालू की बेटी हेमा यादव ने 3 करोड़ 50 लाख में बेच दिया। और जिस कंपनी ने ये जमीन खरीदी वो सुरसंड के पूर्व विधायक अबू दोजाना की कंपनी मेरिडियन कंस्ट्रक्शन है। ये वही अबू दोजाना है जो 2015 से लेकर 2020 तक आरजेडी से विधायक रह चुके हैं। देखिए, हृदयानंद चौधरी ने जो 70 लाख की जमीन लालू प्रसाद यादव की 5वीं बेटी हेमा यादव को गिफ्ट दी थी, उस जमीन को हेमा यादव ने अपनी मां राबड़ी देवी के साथ मिलकर 3 करोड़ 50 लाख में सुरसंड के पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना की कंपनी मेरिडियन कंस्ट्रक्शन को बेच दिया। अब जिस शख्स को नौकरी मिली, उनके पिता श्री विष्णुदेव राय ने हृदयानंद चौधरी को वो जमीन लिख दी। और देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी बात खुलकर सामने आई कि अबू दोजाना की यही कंस्ट्रक्शन कंपनी ने तेजस्वी यादव के नाम पर सगुना मोड़ स्थित बड़ी जमीन पर 750 करोड़ रुपए में बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनाया, जिसके बाद आयकर विभाग ने अबू दोजाना के कई ठिकानों पर छापेमारी करने के बाद इस जमीन को भी सील कर दिया। हमारे रिपोर्टर उस जमीन पर गए और वहां जाकर जांच पड़ताल की। पटना में दानापुर सर्किल के महुआ बाग की जिस ज़मीन पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, उस ज़मीन के कागजात हमारे पास हैं। ये जो डिटेल्स है, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसके द्वारा ये जो डिटेल्स है वो मेरे पास है। और ये जो प्लॉट नंबर है लोग भी बता रहे हैं और ये चिन्हित भी किया गया है, ना सिर्फ इनकम टैक्स के द्वारा बल्कि सीबीआई के द्वारा ये ज़मीन चिन्हित किया गया है फ़िलहाल। और ये जो प्लॉट नंबर है वो प्लॉट नंबर भी इसमें दर्ज है, सर्वे प्लॉट 1537 और 1547, जिसकी कीमत यहाँ पर अगर दिखलाएं तो वो कीमत दर्ज है 7,25,000 रुपये मार्केट वैल्यू और फाइनल वैल्यू है 3.5 करोड़ रुपये। और ये ज़मीन के जो कागजात हैं, ये डिड जो है, डिड अगर दिखलाएं हम तो ये डिड है हेमा यादव राबड़ी देवी, हेमा यादव वाइफ ऑफ विनीत यादव, राबड़ी देवी वाइफ ऑफ लालू प्रसाद यादव। और जो पता दर्ज है वो पता भी है 10 सर्कुलर रोड सचिवालय, 10 सर्कुलर रोड दोनों, यानी हेमा यादव और राबड़ी देवी। और जो क्लेमेंट हैं वो क्लेमेंट हैं मुशर्रफ अली, लेट सैयद रहमतुल्लाह, और इनका एड्रेस जो दिया हुआ है मेरिडियन कंस्ट्रक्शन, यानी कि अबू दोजाना के पिता का भी नाम है सैयद रहमतुल्लाह और उनकी कंपनी है मेरिडियन कंस्ट्रक्शन। अबू दोजाना जो कि राजद के विधायक रहे हैं, 2015 से 2020 के दरमियान वो विधायक भी यहाँ पे रहे हैं राजद के। लेकिन जो वाकया है, जिस तरीके से रेलवे में नौकरी के बदले ज़मीन का जो मामला है, जिस मामले के तहत सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी भोला यादव को गिरफ्तार किया है, उन्हें तो सब जानते हैं, लेकिन जिस हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, आखिर वो कौन है? तो हृदयानंद चौधरी ने ही ये ज़मीन हेमा यादव को दी थी। ये कहा गया था कि वो गिफ्ट में दी जा रही है और उस गिफ्ट की हुई ज़मीन को वापस अबू दोजाना की इस कंपनी को 3.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई। इस बीच में जिस हृदयानंद चौधरी भी जो राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन है वहाँ पर 4th ग्रेड कर्मचारी हैं, और जिस पिंटू को नौकरी मिली उस पिंटू के पिता ने भी वो ज़मीन
हेमा यादव के नाम की। हेमा यादव और राबड़ी देवी ने दोनों ने मिलकर इस ज़मीन को अबू दोजाना की कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। यानी कि इस राउंड ट्रिपिंग में राबड़ी देवी और उनकी पांचवी बेटी हेमा यादव को 3.5 करोड़ रुपए भी मिल गए और अबू दोजाना के कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये जो 43.75 डिसमिल ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन अबू दोजाना के कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर भी दिखला दिया गया। अब ये पूरा मामला सीबीआई के पास है। हालांकि कई इसमें अहम खुलासे, जो आईआरसीटीसी घोटाला हो या फिर ज़मीन लेकर के नौकरी देने का जो मामला है, वो सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसमें कई अन्य ज़मीन, कई अन्य नाम भी शामिल हैं। लेकिन फ़िलहाल TV9 भारतवर्ष इस ज़मीन तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि इसी ज़मीन के मामले में हृदयनाथ चौधरी को भोला यादव के साथ सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, जिसके कागजात TV9 भारतवर्ष के पास मौजूद हैं। देखिए, जमीन भले ही राबड़ी देवी और हेमा यादव ने लालू के करीबी को 2017 में बेच दी थी, लेकिन आश्चर्यजनक बात ये सामने आई कि यहाँ पर जो नियुक्त मैनेजर है और चाहे वो मजदूर है, ये सब इस जमीन को लालू यादव की जमीन बता रहे हैं। यहाँ का सारा खर्चा, रखरखाव वगैरह वगैरह लालू के घर से ही आज भी आने की बात बता रहे हैं। क्या बन रहा है यहाँ? जी कुछ बन रहा है? जी हाँ, किसका ज़मीन है ये? लालू यादव। हैं? लालू यादव। ये आप कौन हैं यहाँ? जी आप कौन हैं? हम फिटर है। फिटर हैं। तो ज़मीन किसकी है? कद हमको मालूम नहीं है सर, वो गार्ड से पता लगेगा। अभी आप बताया ना केकर ज़मीन है? हाँ, ये जमीन उधर का है सर, हैं? ये लालू यादव की बना है। ये किसका ज़मीन है? लालू यादव का है सर। तो इसी में ही बन रहा है सर? ना उधर बना, उधर खाली। उधर बन रहा है। ये क्या है सर? ये सब ऐसी प्लांट है, हैं? ऐसी प्लांट तेल है। अच्छा, प्लांट है। ये जिस पर हम खड़े हैं किसकी ज़मीन है? वो तो गार्ड बताएगा ना साहब। लालू यादव की ज़मीन कौन है? लालू यादव की ज़मीन कौन है? कौन? उधर वाला वो बना है, वो बना वाला? हाँ, बना है जमीन यहाँ 2-3 महीना से। 3 महीने से। कौन बताया कि लालू जी का ज़मीन है? जो है कुल बता रहे थे। वही लोग बताए। यहाँ पर साइट जब देखते हैं तो किसकी साइट? आपकी ज़मीन है ये? नहीं, मेरी नहीं। हैं? किसकी ज़मीन है? पता नहीं किसकी है। नहीं, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, साइट देखते हो, कैसे आपको पता नहीं कि किसकी ज़मीन है? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हैं हम। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कंस्ट्रक्शन वर्क खाली देखते हैं। सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क इंजीनियर। देख रहे होंगे तो जी। कुछ तो पता होगा ना किसकी ज़मीन है, कौन सी कंपनी है, क्या है? ये तो ज़मीन इनका है, लालू जी का। हम्म? लालू जी का है। लालू जी का है। तो क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस पर? बिल्डिंग का चला। हम्म? बिल्डिंग का क्या बन रहा है इस पर? रूम बन रहा है। रूम बन रहा है। तो रूम बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है, क्या कुछ बन रहा है? अपार्टमेंट नहीं बन रहा है, वो मकान बन रहा है। मकान G+ बन रहा है। अच्छा, तो ये किसके नाम पर लालू जी की ज़मीन है? किसके नाम पर है, ये भी पता किए हैं? नहीं, ये पता नहीं। सिर्फ ये पता है कि लालू जी की ज़मीन है। कितनी ज़मीन होगी ये? तो आइडिया नहीं है। ये 11,000 स्क्वायर फीट में बन रहा है रनिंग अच्छा एरिया। अच्छा, तो कौन ये सारा काम कौन देख रेख करता है इसकी? वो तो मटेरियल वगैरह वही लोग देते हैं। कौन लोग? उन्हीं के यहाँ से आता है। किसके यहाँ से? जिनका ज़मीन है वही लोग भेजते हैं मटेरियल। तो आपका किससे संपर्क होता है उन लोगों में? हमारे एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्हीं के थ्रू हैं। नहीं, आप बता रहे हैं कि लालू जी के यहाँ से सामान आता है, तो आपको किससे उनके घर में किससे वार्तालाप होती है? वार्तालाप किससे होगी? पीए वगैरह लोग आते हैं, देखते हैं अपना सामान जो घटा रहता है वो लाते हैं। कौन पिए आते हैं? वो नागमणि जी वगैरह आते हैं। नागमणि जी आते हैं। नागमणि, तो नागमणि जी तो राबड़ी जी के पिए हैं। हाँ, वही आते हैं यहाँ। हाँ। और किनको जानते हैं जो यहाँ आते हैं? और किसी को नहीं जानते। वही लाते हैं। तो आप कब से ये काम सब देख रहे हैं? हम तो यही 1-2 महीने से। बहरहाल इस राउंड ट्रिपिंग के कारण हेमा यादव और राबड़ी देवी को 3 करोड़ 50 लाख भी मिल गया और पूर्व विधायक की कंपनी में जमीन की खरीद भी दिखला दी गई। जाहिर सी बात है, आने वाले समय में सीबीआई अबू दोजाना की भी जांच करेगी और गिफ्ट में मिली जमीन को 3 करोड़ 50 लाख में बिक्री की भी गहनता से जांच होगी। लेकिन इन सब के बीच राजद इसे भी भाजपा सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों की जाती ही बता रही है, जबकि जदयू आजकल लालू पर जरा सॉफ्ट नजर आ रहा है, तो वहीं भाजपा के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कानून अपना काम सख्ती से कर रहा है। सारे सवालों का जवाब
माननीय न्यायालय के समक्ष दिया जाएगा। कानूनी चीज़ों का जवाब कानून के तहत दिया जाएगा। लेकिन सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इनकी भूमिका पर तो सवाल पूरे देश में खड़े हो ही रहे हैं कि आज किस तरह से तोता बने हुए हैं सरकार के। हम ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को जवाब देने से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई हमारे प्रतिद्वंदी विरोधी नहीं लड़ सक रहे हैं, वो बदले की भावना से परेशान कर रहे हैं। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, आप देख रहे हैं वहाँ केजरीवाल जी की पार्टी हो, ममता दीदी की हो, बिहार में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल हो, हमारे नेता, इस तरह का किया जा रहा है कि लोगों को लगे कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस समय बंगाल में चुनाव हो रहे थे, सारे भ्रष्टाचार जिन पर आरोप थे सारे लोग बीजेपी में गए, तो उस समय वो हरिश्चंद्र हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप साबुन से जो स्नान कर लेगा वो हरिश्चंद्र हो जाएगा, और नहीं तो फिर वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। कानूनी तौर पर जो भी सवाल किए जाएंगे उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक बात सत्ता में बैठे लोगों को याद रखना चाहिए, सब दिन होत ना एक समान। जीवन भर के लिए, जिंदगी भर के लिए वो बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी। कल जब वो सत्ता से बाहर होगी तब फिर क्या होगा। इसलिए लोकतंत्र में बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई लड़िए। आप ईडी और सीबीआई पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो डिड है, वो कौन सी ज़मीन कहाँ कब रजिस्ट्री हुई है, हेमा यादव, राबड़ी देवी ने रजिस्ट्री की है, किस कंपनी को किसके नाम पर किया है, वो ईडी और इनकम टैक्स ने तो किया नहीं है। देखिए, ये पार्टी का विषय नहीं है, पहली बात। रही बात, सारे चीज़ों का, सवालों का जवाब दिया जाएगा। एक सवाल हमारा है, जिस समय हम लोगों की सरकार बिहार में गई उस समय क्या क्या चार्जेस थे, आज क्या हुआ। डबल इंजन की सरकार में बाल भी बांका नहीं कर पाई। मिट्टी घोटाला, मॉल घोटाला, परिणाम क्या हुआ, सरकार उनकी है ना। इसलिए ये जो माहौल बनाने का प्रयास है, ये हर जगह यही करती है। करना है लोटस ऑपरेशन, और उनको पता होना चाहिए कि यहाँ लालटन ऑपरेशन के सामने लोटस का कुछ नहीं चलने वाला है। तो स्वाभाविक है, जिम्मेवारियों का बंटवारा। हमारे पार्टी के आधिकारिक रूप से जो प्रवक्ता है, वह बैठक में जो हमारी पार्टी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही इसका जवाब दे सकता है। दूसरा, जहाँ पर जिन लोग की गिरफ्तारी, वही जवाब देंगे ना। हम तो तीसरा पक्ष हैं, तो ये तो सीबीआई बताएगी, या जिन पर आरोप लगा है वो बताएंगे। तीसरा पक्ष हम लोग हैं, हम इस पर क्या बताएंगे। सीबीआई क्या कार्रवाई कर रही है, नहीं कर रही है, कब कितने दिनों के बाद कर रही है, ये सारा पक्ष तो उन्हीं को जवाब देना है। आरोप लगाने वाले एक पक्षकार तो आप भी थे। अरे भाई, तो हम लोग तो कह रहे हैं कि हम लोगों ने जिस समय आरोप लगाया उसके लंबे अरसे के बाद यह घटनाक्रम में बदलाव आ रहा है। तो इसमें दो ही पक्ष है ना, एक सीबीआई है और दूसरा जिनके यहाँ छापा पड़ा है। तो यही दो आदमी ने जवाब देगा, तीसरा पक्ष कहाँ से आ गया इसमें। तो देखिए, सारी चीज़ों पर तो जांच चल रही है और कई जांच के क्रम में कई खुलासे भी आ रहे हैं, और कानून अपना काम भी कर रहा है। उसके अनुसार सारी प्रक्रिया चलेगी, और जांच के क्रम में उसे भी हम सब इस पर अनावश्यक टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। और सारी चीज़ें पूर्व में इतनी आ चुकी है कि बताने की ज़रूरत नहीं है। जांच चल रही है और फिर जांच के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। पटना में एक जमीन है जो उनकी बेटी हेमा यादव के नाम पर है, जो उनको गिफ्ट में मिली थी, और सारी चीज़ें तो स्पष्ट तौर पर आ ही गई हैं। और जांच के बाद जो कानूनी प्रक्रिया का कानूनी प्रक्रिया से जो भी आने वाले दिनों में जो आरोप हैं, या जो फिर जांच है, जांच के बाद उसकी कार्रवाई है, उसके सजा भी तय है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे स्वरूप लेगी। बहरहाल सीबीआई जांच लगातार जारी है और लगातार जांच में सीबीआई जुटी हुई है। देखना अहम होगा कि लालू यादव के करीबी समेत उनके परिवार के लिए मुसीबतें कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। फिलहाल खबर हुई समाप्त। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।
बन रहा है। जी हाँ, किसका जमीन है ये? लालू यादव, हैं? लालू यादव। ये तो जमीन इनका है, लालू जी का। पीए वगैरह लोग आते हैं, देखते हैं, अपना सामान जो घटा रहता है वो लाते हैं।